पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत का GSAT-N2 उपग्रह। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में एलन मस्क के स्वामित्व वाले SpaceX ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के संचार उपग्रह GSAT-N2 या GSAT-20 को फ्लोरिडा स्थित कैनिवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उन्नत संचार उपग्रह को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया है। चलिए अब जानते हैं GSAT-20 क्या है। भू-स्थिर उपग्रह प्रणाली GSAT-N2, जिसे GSAT-20 भी कहा जाता है, एक उन्नत संचार उपग्रह है जिसे इसरो के उपग्रह केंद्र और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम केंद्र ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह 4700 किलोग्राम का उपग्रह है जो भारत के स्वदेशी रॉकेटों की भार वहन क्षमता से अधिक है। इसकी डेटा ट्रांसमिशन क्षमता 48 Gbps है और इसका उद्देश्य भारत में ब्रॉडबैंड सेवाओं को सुधारना और उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी को सक्षम बनाना है। यह GST श्रृंखला की विरासत को जारी रखते हुए भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। इसे 14 वर्षों तक संचालन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें 32 यूजर बीम्स हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 8 संकीर्ण बीम और शेष देश के लिए 24 चौड़े बीम। इन बीम्स को भारत के मुख्य भूभाग में स्थित हब स्टेशनों का समर्थन प्राप्त है। इस उपग्रह में Ka बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन पेलोड शामिल है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसरो ने इस उपग्रह की क्षमता को भारत भर में संचार नेटवर्क में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताया है। चलिए अब जानते हैं SpaceX ही क्यों। इसरो द्वारा SpaceX को चुनने का मुख्य कारण उपग्रह का भार है। GSAT का वजन 4700 किलोग्राम है, जिसे भारत के स्वदेशी रॉकेट प्रक्षेपित नहीं कर सकते। इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 केवल 4000 किलोग्राम तक का भार ले जाने में सक्षम है। फ्रांसीसी वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियन स्पेस के पास कार्यात्मक रॉकेट नहीं थे। रूस की सेवाएं यूक्रेन संघर्ष के कारण उपलब्ध नहीं थी और चीन निषिद्ध था, इसलिए SpaceX सबसे उपयुक्त विकल्प बना। यह सहयोग NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए एक नई शुरुआत थी और यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को भी दर्शाता है। चलिए अब जानते हैं फाल्कन 9 के बारे में। SpaceX के अनुसार फाल्कन 9 दुनिया का पहला कक्षीय श्रेणी का पुनः उपयोगी रॉकेट है। पुनः उपयोगिता से SpaceX रॉकेट के सबसे महंगे हिस्सों का पुनः उपयोग कर सकता है, जिससे अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत कम हो जाती है। यह एक 2 स्तरीय रॉकेट है जिसे पृथ्वी की कक्षा में पेलोड और लोगों को विश्वसनीय रूप से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 70 मीटर ऊंचा है और लगभग 5,49,054 किलोग्राम वजनी है। SpaceX की वेबसाइट के अनुसार इसके कुल 396 प्रक्षेपण, 352 लैंडिंग और 327 पुनः प्रक्षेपण हो चुके हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। GSAT-20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. GSAT-20 एक 447 किलोग्राम का उपग्रह है जो भारत के स्वदेशी रॉकेटों की भार वहन क्षमता से अधिक है। 2. उपग्रह में Ka बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन पेलोड शामिल है। 3. इसकी डेटा ट्रांसमिशन क्षमता 48 Gbps है और इसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड सेवाओं को सुधारना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।